आज उस उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत आयोजित गोष्ठी में ये अध्यक्षता कर रहे सीडीओ साहब, डीडीओ साहब और कार्यक्रम के संयोजक जो हमेशा युवाओं के लिए फिक्रमंद रहते हैं और ब्यूरोक्रेसी में जरूर है, लेकिन मैं उनको समझता हूँ कि कहीं न कहीं आम जनमानस की भी समस्या को समझते हैं और हम लोगों से भी पूछते हैं। उनके इस हौसले का इस्तकबाल करता हूँ भाई मुकेश कुमार जी, भाई सतीश, भाई चक्रो जी, बरानी के प्रमुख जी, प्रधान सभा के अध्यक्ष जी, हमारे ब्लॉक के डीडीओ साहब और भाई साहब कुशल संचालन कर रहे हैं। इनसे हमारा बहुत कई बार विवाद हो गया काम को लेकर के, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि काम को जितना नजदीकियों से और जितना बारीकी से मैं समझता था, जब उसका निस्तारण हुआ तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमसे ज्यादा बारीकी से ये समझते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश अभी जैसा कि आपको मुकेश भाई ने अवगत कराया, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर देश का अगर देश होता तो पूरी दुनिया की पटल पर ये 6वां देश होता जहाँ की जनसंख्या 25 करोड़। तो आज के समय में ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन में किसी संसाधन से अगर कोई बड़ी चीज है, किसी संसाधन को शुरू करने की, किसी संसाधन की, किसी मशीनरी की शुरुआत करने की अगर सबसे पहले किसी संसाधन की जरूरत पड़ती है तो वह संसाधन है मानव संसाधन, और मानव संसाधन है मैं और आप, हमारे सभी लोग, माता बहन, पुरुष, युवतियां। और मुझे खुशी हुई सीडीओ साहब कि जो हमारा जिला एक बार रैंकिंग आई थी, पूरे प्रदेश में रैंकिंग आई थी कि जो डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम बहुत पीछे थे, लेकिन इधर भी जो रैंकिंग आई है उसमें शायद हमारा स्थान 4था या 5वां हो गया है। तो मैं इसके लिए भी सभी अधिकारियों का और खास करके सीडीओ साहब का, डीएम साहब का भी धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की यह मंशा है कि जो जिला नक्सल के लिए जाना जाता था, जो जिला गरीबी के लिए जाना जाता था, और वह जिला मेडिकल कॉलेज के लिए, 4 लेन के लिए, भोपाली जैसे पंप कैनाल के लिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ कितना लोगों को बेरोजगार ये सेवा दी जा रही है। कितने लोगों को? 2,500 अगर युवा युवतियां यहाँ से ट्रेंड होकर के आगे जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये चंदौली को कहीं न कहीं एक अच्छी पटल पर आगे ले जाने का काम करेंगे। रविंद्र साहब आप कह रहे थे कि लोग हतोत्साहित होते हैं, बड़े घरों के लोग हतोत्साहित नहीं होते हैं, छोटे घरों के लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। उसका एक काज ये है कि हम लोग जब MBA किया करते थे सीडीओ साहब, तो उसमें एक क्लास हुआ करता था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। दुनिया में आप कोई भी काम करना चाहें, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है, वह जरूरत होती है प्रेरणा की, वह जरूरत होती है मोटिवेशन की। और मोटिवेशन हमेशा आपके परिवार से मिलता है। यह हमारा दुर्भाग्य है, हमारे जैसे उन गरीब बच्चों का दुर्भाग्य है। यह सच है कि हम जिस परिवार से निकलते हैं वहाँ मोटिवेशन को नहीं कुछ समझते। हमें नहीं पता होता है कि इंटरमीडिएट में हम साइंस साइड से पढ़ रहे हैं तो इसके बाद हमें BSc करना चाहिए, इसके बाद हमें BTech करना चाहिए। हमारी कोई स्ट्रीम नहीं होती, हमारा कोई फ्यूचर नहीं होता। हम BTech में फेल हो जाते हैं तो हम MBA करने लगते हैं, हम MBA में फेल हो जाते हैं तो हम LLB करने लगते हैं। मतलब कई तरह से हम भ्रमित होते हैं। ये सब चीजें बड़े घरों में इसलिए नहीं आती कि वो संपन्न है, बल्कि इसलिए आती कि कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि जो संपन्न है वो पढ़ा लिखा भी है। अगर पढ़ा लिखा है तो अपने बच्चों को एक राह और एक गाइडलाइन दे पाता है, लेकिन उसकी भी जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि चंदौली के जो इस कार्यक्रम के समन्वयक है भाई मुकेश जी, आप बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ साथ मोटिवेशन भी देने का काम करेंगे। अच्छा कहा संचालक महोदय ने कि दुनिया में जितने भी लोगों ने आगे बढ़ा, वो कहीं आपको मैं यकीन दिला दूं, जो लोग आगे बढ़े और जो लोग दुनिया में बड़ा काम किए, आज के डेट में मोबाइल की दुनिया की सबसे अच्छी मोबाइल है एप्पल, आईफोन है, और उसको बनाने वाला आदमी स्टीव जॉब्स साहब थे।
वो इतनी गरीबी से निकला कि उसके माँ का पता नहीं, उसके पिताजी का पता नहीं, और अपने गरीबी से वो किसी स्कूल गया, न कहीं बढ़िया संस्थानों में पढ़ा, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर अगर किसी ने बनाया तो स्टीव जॉब्स साहब ने बनाया। तो चंदौली के हमें इसी प्रकार की उम्मीद है कि हो सकता है कि चंदौली के कौशल विकास कार्यक्रम में आपको अच्छे संसाधन न मिले, हो सकता है कि आपको सुविधाओं में थोड़ा जो मिलना चाहिए वो दिक्कत हो, लेकिन मैं आपके हौसले को सलाम करता हूँ, बहनों को भी और भाइयों को भी, कि आपका हौसला इतना बड़ा होगा कि आप विषम परिस्थितियों में भी ट्रेनिंग लेकर के चंदौली के नाम को रोशन करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में, सच है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं युवा वर्ग के लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर युवा वर्ग के कहीं लोग हैं तो उत्तर प्रदेश में ही है। और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश पिछड़ गया था, जो उत्तर प्रदेश कई तरह के उत्तर प्रदेश के युवा युवतियां अवसाद ग्रसित हो गए थे, उनको भी मुझे अच्छा लगता है। मैं बता दूं सीडीओ साहब, मुझे जब कोई लड़का बहुत तेज मोटरसाइकिल से जाता है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा लगता है कोई बहन बहुत तेज बाइक से जाती है, स्कूटी से जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि पुरुषवादी समाज में जब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और मैं समझता हूं कि उसका पूरा समर्थन और महिलाओं को, बहनों को बढ़ाने का अगर कहीं सच माने में काम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। पुनः आप सभी भाइयों को, बहनों को बधाई देना चाहूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से अच्छे काम करेंगे और चंदौली का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।